चलिए हम क्यूब रूट पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्यूब रूट के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करा दिए थे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन कौन से करेंगे, क्वेश्चन करेंगे आपके पॉइंट्स वाले। क्लियर। तो ये जो आपके पॉइंट्स वाले क्वेश्चन हैं ये आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली जो NTPC हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया और जो सीरियल प्री है उनमें ये क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर। तो देखिए इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बार मैं आपको ये जो हमारी टेबल थी जो हमने कल प्रीवियस क्लास में रिवाइज पढ़ी थी उसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ शॉर्ट में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया था। ये देखिए पहले, सबसे पहले इस टेबल को देखिए, ये जो क्यूब वाली टेबल जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको राइट साइड में। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 8 है, जैसे ये है 2 का क्यूब 8 है, तो मैंने बताया था अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 8 है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा। क्लियर ना। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 8 होगा। क्लियर। ऐसे ही सिमिलरली अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या है, 3 है, जैसे आप देखोगे 343 के लास्ट में 3 आ रहा है, ठीक है, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 7 होगा। ऐसे ही अगर सिमिलरली किसी भी नंबर के लास्ट में 7 है, जैसे ये 27 के लास्ट में 7 है, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिटेल में समझाया था। तो देखिए एक बार और समझा देता हूँ मैं शॉर्ट में। मैंने बताया था अगर किसी भी वैल्यू के लास्ट में, सॉरी किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपका 2 है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 8 होगा। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 8 है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली किसी भी नंबर के लास्ट में 3 है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 7 होगा। और किसी भी नंबर के लास्ट में 7 है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। इसके अलावा मैंने बताया था इन चार वैल्यू को छोड़कर, 2 की 8, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, इनको छोड़कर जो वैल्यू बच रही थी हमारी 1 4 5 6 9 0, इनका मैंने आपको बताया था अगर किसी भी देखो किसी भी नंबर के लास्ट में आपका 1 है तो उसका क्यूब रूट भी क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, किसी ये जो नंबर है आपका 1, इसके लास्ट में क्या है, 1 है, ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या है, 1 है। क्लियर। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 4 है, जैसे आप देख रहे होंगे 64, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 4 होगा। क्लियर इतना। ऐसे ही किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है, जैसे ये 125 के लास्ट में 5 है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 5 होगा। क्लियर, इतना समझ में आया। तो ये थी आपकी टेबल जो हमने कल पढ़ी थी। क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट्स वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, तो ये क्वेश्चन पढ़िए क्या लिख रहा है। ये लिख रहा है आपका क्यूब रूट में 1.404928, क्या है, 1.404928। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए आप अभी 2 मिनट के लिए पॉइंट को भूल जाइए। ठीक है, आप अभी नॉर्मल पढ़िए क्वेश्चन क्या लिख रहा है। अगर हम पॉइंट्स को हटा दें तो आप पढ़ोगे, ये क्वेश्चन है आपका 1, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये क्वेश्चन है आपका 1404928। क्लियर, इतना क्वेश्चन है 928। तो देखिए इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, सबसे लास्ट की डिजिट देखते थे। लास्ट की डिजिट क्या है आपकी, 8। तो मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 8 होता है तो उसका क्यूब रूट क्या बनता है, 2 बनता है। तो 8 को हम क्या लिखते थे, 2 होते थे, 2 लिखते थे। 8 का 2, 2 का 8 होता था, तो 8 की जगह हमने क्या लिख लिया, अब 2 लिख लिया यहाँ पे। क्लियर, 8 का 2 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता था वो क्या होता था, 3 नंबर हम कट कर देते थे लास्ट से, तो ये काट दिया हमने 928। अब हमारा नंबर क्या बचा, 1404। क्लियर। तो मैंने आपको बताया था कोई ऐसा नंबर देखेंगे हम जिसका क्यूब या तो 1404 के बराबर हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है सर 1331। ठीक है, और 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है आपका 1728। होता है, बिल्कुल होता है। अब आप नोटिस करोगे ये जो 1728 है ये तो ज़्यादा हो गया 1404 से। तो मैंने आपको बताया था ज़्यादा वाला तो लेना नहीं है, तो ये तो कट जाएगा आपका, कम वाला लेना है। कम वाला क्या है आपका, 1331 मतलब 11। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाती थी, 112। क्लियर। तो इसका क्यूब रूट क्या निकल के आता था हमारी इस वैल्यू का, 1404928 का 112 निकल के आता था। तो देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। क्लियर, एक सेकंड वेट करिएगा। देखिए इसका हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा था, 112। क्लियर इतना, ये निकल के आ रहा था हमारा आंसर। तो देखिए अब पढ़िएगा, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से जो मैं बोलने वाला हूँ आपको। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लिख रहा है आपका जी क्यूब रूट में 1.404928। अब हम देखेंगे जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, इसमें 6 डिजिट के बाद आपका पॉइंट है। कैसे, आप पीछे से बढ़ो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर दिखा है, ये लास्ट से पढ़ेंगे अगर आप 1 2 3 4 5 6,
तो 6 डिजिट के बाद आपका क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। क्लियर इतना। अब हम एक बात जानते हैं कि क्यूब रूट में पेयर आपके 3-3 डिजिट के बनते हैं। ठीक, क्लियर। क्या बोला मैंने, क्यूब रूट में पेयर हमारे 3-3 डिजिट के बनते हैं, ये सब आपको पता है। क्लियर। तो सुनिए, पॉइंट अगर दिया जाएगा तो लास्ट से काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे कि 3 डिजिट के आपके कितने पेयर बन रहे हैं, यानी कि कितने जोड़े बन रहे हैं। तो आप अब नोटिस करोगे, देखिए लास्ट 3 डिजिट देखिए, 1 2 3, ये एक पेयर बन गया आपका 928 तक। क्लियर। ऐसे ही लास्ट से फिर सेकंड देखोगे आप 404, ये 2 पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए हमारे। क्लियर। तो लास्ट से हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट्स लगा देंगे। तो जैसे देखिए लास्ट से क्या बोला मैंने, 2 पेयर बन गए अपने, तो लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1.12। क्लियर, समझ में आया आपको। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मन में ही सॉल्व कर सकते हो आप इन के क्वेश्चन को। क्लियर, बस हमको वैल्यू निकालनी है उनकी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली 1.12। एक बार और समझा देता हूँ मैं, देखिए शॉर्ट में। सबसे पहले हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो लास्ट का नंबर है 8, उसका क्या बनता था हमारा, 2 बनता था, तो 2 लिख लेते थे हम। क्लियर। फिर क्या करते थे, लास्ट की 3 डिजिट काट दी, क्या बचा आपका 1404। तो मैंने ये बताया था क्या करना है, ऐसा नंबर देखेंगे जिसका क्यूब या तो 1404 हो या उससे कम हो। तो आप देखोगे 11 का क्यूब करोगे तो वो आता था 1331, 12 का क्यूब करते थे तो वो आता था 1728। तो 1728 तो ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे, 11 लेंगे। तो हम लिख देते थे 11, तो ये हमारा आंसर आ जाता था 112। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि पॉइंट देखोगे आप 6 डिजिट के बाद है। ठीक है, 6 डिजिट के बाद है। यहाँ पर हमारा देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा था, 112। ठीक है। पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है, यहाँ पे आप देखोगे 6 डिजिट के बाद है। तो मैंने बताया था 3-3 के पेयर बनते हैं, तो 3-3 के पेयर बना लो। एक पेयर बन जाएगा आपका 928, पीछे से देखेंगे। ठीक है, 928, और दूसरा पेयर बन जाएगा 404, 2 पेयर बन गए। तो बस कुछ नहीं करना, जो हमारा आंसर आ रहा था 112, उसमें 2 डिजिट के बाद आपका क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो एक पीछे से ही लगाएंगे, 1 2, और ये आपका पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया आपका 1.12। क्लियर हुआ अपना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, क्या लिखा है। ये लिखा है आपका क्यूब रूट में 2460375। क्लियर इतना। तो देखिए क्या करते थे, पीछे क्या है, लास्ट की डिजिट 5 है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पॉइंट्स को भूल जाइए आप, पहले हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए पीछे क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 लिख रहने दीजिए क्योंकि सेम ही होता था। 3 डिजिट काट दी लास्ट की। ठीक है, 375 कट गया, क्या बचा हमारा 2460। ठीक है, क्या बचा, 2460 बचा। देखिए 2460 बचा। तो मैंने क्या बताया था, कोई ऐसा नंबर देखेंगे जिसका क्यूब या तो 2460 हो या उससे क्या हो, कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आप नोटिस करोगे कि देखिए 13 का क्यूब कितना होता है आपका, 13 का क्यूब होता है आपका 2197, और 14 का क्यूब कितना होता है आपका, 14 का क्यूब होता है आपका 2744। होता है, बिल्कुल होता है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, 2744 तो ज़्यादा हो गया, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, ये तो कट जाएगा। क्या बचेगा हमारा 2197, ये कम है तो ये लेंगे हम। समझ में आया आपको। तो क्या लेंगे, 13 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो हम क्या लगा देते थे, 13। तो हमारा आंसर क्या आ जाता था, 135। क्लियर इतना। तो देखिए अब मैं बता दूँगा आपको, ये हमारा आंसर कितना निकल गया है, 135। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, आप क्वेश्चन में पढ़िए। ये जो क्वेश्चन है आपका, क्यूब रूट में क्या लिख रहा है, 2460.375। तो मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या बताया था, पॉइंट्स देखेंगे हम, पॉइंट्स कितनी डिजिट के बाद है। तो आप देखोगे पीछे से ये जो है पॉइंट्स आपका 3 डिजिट के बाद है, मतलब एक पेयर बनना है। तो क्या करेंगे हम, पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 13.5। क्लियर इतना। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए, क्या लिख रहा है। ये लिख रहा है आपका क्यूब रूट में 0.389017। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पॉइंट्स को भूल जाइए आप, सीधे ये वैल्यू लिखिए, इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, पीछे 7 है, तो मैंने बताया था आपको 3 के 7 हो जाता है, 7 का क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो ये लिख लिया हमने 3। क्लियर। अब देखिए लास्ट की 3 डिजिट काट दीजिए, क्या बचा 389 बचा। तो अब आप देखोगे 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है आपका 343। ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है आपका 512। तो आप देखोगे सर 512 तो ज़्यादा हो गया, तो ये तो कट जाएगा आपका, 343 कम है, मतलब 7 ले लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 73। क्लियर इतना। तो देखिए हमारा क्या आंसर निकल के आया था 73। तो मैंने क्या बताया था, अब क्वेश्चन पढ़िए आप अपना।
क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा क्यूब रूट में 0.389017। तो मैंने क्या बताया था? 3 डिजिट के पेयर्स बनाएंगे हम। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। तो आप देखोगे 2 पेयर बन गए, मतलब 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आएगा। तो देखिए एक डिजिट ये हो गई हमारी, एक डिजिट ये हो गई, और यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.73। क्लियर है? इतना बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है 3 डिजिट के पेयर बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि क्यूब रूट सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा है आपका क्यूब रूट में 0.000274625। तो देखिए लास्ट की डिजिट क्या है? 5 है, तो 5 लिख लीजिए। क्लियर है ना? लास्ट के 3 डिजिट काट दीजिए, काट दिया, बचा क्या आपका 274। तो देखिए 6 का क्यूब कितना होता है आपका? 216। देखिए नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पर, 6 का क्यूब कितना होता है आपका? 216। और 7 का क्यूब कितना होता है आपका? 343। तो अब आप नोटिस करोगे हमको चाहिए कितना था? 274, ठीक है। 343 ज़्यादा है तो इसको काट देंगे, कम वाला लेंगे। कम वाला क्या है? 216 मतलब 6। तो आपका देखिए आंसर क्या निकल के आता था? हमारा आंसर 65। तो देखिए ये आ गया 65। अब आप पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? क्वेश्चन में है आपका क्यूब रूट में 0.000274 625। अब मैंने क्या बताया था? 3 के पेयर बनाएंगे, कहाँ से? पीछे से। तो देखिए 625 का एक पेयर बन गया, 274 का एक पेयर बन गया, ऐसे ही 000 का एक पेयर बन गया। तो आप देखोगे कितने पेयर बने? 3 पेयर बने। तो क्या करेंगे हम? 3 डिजिट के बाद आपका क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? 3 डिजिट के बाद 0 लगाएंगे। तो लेकिन आप देखोगे यहाँ पर तो क्या है? 65 है, यहाँ पर तो हमारी 2 डिजिट ही हैं। तो क्या करेंगे हम? एक 0 लगा देंगे, और यहाँ पर ये कितनी हो गई हमारी? अब 3 डिजिट हो गई, 1 2 3। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.065। क्लियर? आपको याद रखना है पॉइंट जो लगाना है हमको 65 के पहले लगाना है, बाद में नहीं लगाना है। मतलब जो 0 है, जो हमने 0 लगाया है, ये जो हमको 65 के पहले लगाना है, 0 बाद में नहीं लगाना है। क्लियर है ना? ये याद रखिएगा आप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 5 और 6 ये लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं आपके। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। डराने के लिए दे रखा है केवल आपको। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपका? क्यूब रूट में 0.00000079507। इसका वो पूछ रहा है आपसे, आंसर बताइए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लास्ट की डिजिट देखिए क्या है? 7 है। तो 7 का क्या बताया था मैंने आपको? 3 लिख लीजिए। 3 लिख लिया। लास्ट की 3 डिजिट काट दिया हमने, 507। बचा क्या आपका? 79। तो देखिए 4 का क्यूब कितना होता है? 64। और 5 का क्यूब कितना होता है आपका? 125। तो देखिए 125 तो ज़्यादा हो गया, तो 125 तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे? 64 का में, तो मतलब 4। तो ये आपका क्या निकल के आता है? 43। क्लियर? तो हमारा क्या आंसर निकल के आया? यहाँ पर 43 निकल के आया। क्लियर? अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था? वो क्वेश्चन पढ़िए। ये लिख रहा है आपका क्यूब रूट में 0.00000079507। तो मैंने क्या बताया था? लास्ट से हम क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। कितने के? 3 के। तो अब आप देखोगे 507 का एक पेयर बन गया, ठीक है। 079 का एक पेयर बन गया, 330 का एक पेयर बन गया, और एक पेयर ये बन गया 30 का। क्लियर? कितने पेयर बने हमारे? 4 पेयर बने। समझ में आ रहा है आपको? 4 पेयर बने 3 के। तो अब हम क्या करेंगे? 4 पेयर बने तो 4 डिजिट बाद, मतलब 4 नंबर बाद वो लगाएंगे आपका पॉइंट। तो देखिए 1 2, अब मैंने क्या बताया था? 4 डिजिट बाद है तो 2 0 लगा देंगे, 1 0 2 0। क्लियर? पहले लगाने हैं, बाद में नहीं लगाने हैं। तो देखोगे अब पढ़ोगे आप, 4 डिजिट होगी तो पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पर लगा देंगे 0। तो आपका फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 0.0043। क्लियर है इतना? देखिए यहीं लिखा है मैंने यहाँ पर 0.0043। क्लियर हुआ अपना? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए लास्ट की डिजिट क्या 3 है, तो क्या हो जाता है? 3 का 7 हो जाता है। तो 7 लिखिए, लिख लिया 7। लास्ट के 3 डिजिट काट दीजिए, काट दी। क्या बचा आपका? 50। तो 50 का देखो 3 का क्यूब क्या होता है आपका? 3 का क्यूब होता है आपका कितना? देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ। 3 का क्यूब कितना होता है आपका? 27। और 4 का क्यूब कितना होता है आपका? 64। तो आप देखोगे 64 तो ज़्यादा हो गया, तो ये तो ले नहीं सकते, कम लेना है। कम कितना है? 27 मतलब 3। तो आपका जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? 37। क्लियर? 37 आ गया हमारा। अब आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 0.00000000050 और 653। क्लियर? ये क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था? पीछे से हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं 3 के पेयर बना के। तो देखिए एक पेयर ये बन गया आपका 653, एक पेयर बन गया आपका 050,
फिर आपके पेयर बनेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आप नोटिस करोगे यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे टोटल 5। तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो कितनी डिजिट बाद ही आएगा, 5 डिजिट बाद ही आएगा, ठीक है, 5 डिजिट बाद। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर क्या है 37 है, ठीक है, 2 डिजिट है, तो 5 डिजिट कैसे लाओगे, 0 लगा दो बस, कितने, और ध्यान रखना है 0 हमें केवल आगे लगाना है 37 के, पीछे नहीं लगाना है, क्लियर। तो कितने 0 लगाओगे आप, 1 0 2 0 3 0। तो अब आप देखोगे कितनी डिजिट होंगी, 5 डिजिट होंगी, 1 2 3 4 5, बस पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.00037। क्लियर है ना। ये आपके क्वेश्चन हो गए पॉइंट्स वाले, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मन में ही सॉल्व कर सकते हैं आप इन तरीके के क्वेश्चन हो, बस आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्यूब रूट खत्म हो जाता है, यानी कि घनमूल कंप्लीट करा दिया है मैंने, बेसिक से लेकर टॉप तक, HSC CGL तक के क्वेश्चनों तक, क्लियर। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट पढ़ाऊँगा पूरा डिटेल में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।